नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भुट्टो को कुट्टो के बयान पर सुक्खू की शिकायत निर्वाचन आयोग में हुई है। तो कंगना रनौत को मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनौती देने के लिए विक्रमादित्य सिंह की संभावित चुनौती जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को रोचक बना रहा है। भाजपा नेता प्रमोद ठाकुर व करण नंदन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के बारे में जिस प्रकार से सुक्खू ने बयान दिया है उसको लेकर के निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा प्रत्याशी पर देवेंद्र भुट्टो पर अभद्र टिप्पणी की है और उन्होंने भुट्टो को कुट्टो की बात कही है। कुट्टो का अर्थ होता है पीटना, और इस तरह से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे नेता, जो मोस्ट सीनियर नेता भी हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का बयान देना एक शोभनीय बयान नहीं है और इसी कारण से निर्वाचन आयोग में इसके लेकर के भाजपा नेताओं ने शिकायत की है। तो उधर मंडी लोकसभा क्षेत्र में कंगना रनौत को जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार हिमाचल प्रदेश में किसी एक महिला उम्मीदवार को बनाया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से जहां चर्चा थी पहले प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेगी, पहले प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से इनकार करती है, फिर बाद में पार्टी के दबाव में आकर के, पार्टी के सीनियर लीडरशिप के दबाव में आकर के चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती है। और अब ऐसी खबरें आ रही है कि कंगना रनौत को चुनौती देने के लिए प्रतिभा सिंह नहीं बल्कि उनके बेटे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह संभावित चुनौती के रूप में सामने आएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा में से विद्रोह कर विधानसभा चुनाव में उतरने वाले नेताओं में 60,000 से अधिक मत प्राप्त किया था। ऐसे में कंगना रनौत के लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र आसान नहीं है और मंडी लोकसभा क्षेत्र की इसी लड़ाई को समझते हुए भाजपा उन सभी नेताओं को जो विधानसभा चुनाव के समय में 2022 के विधानसभा के चुनाव के समय में भाजपा छोड़ करके निर्दलीय या दूसरे दलों में चले गए थे, उनको वापसी लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से भाजपा के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में और उन नेताओं ने जो वोट हासिल किया, उन वोटों की कुल संख्या 60,000 है और 60,000 वोट किसी उम्मीदवार को जिताने को लेकर निर्णायक हो सकता है। और भाजपा का यही प्रयास है कि इन सभी सीटों, ये सभी जो विधायक तो और ये जो नेता उस समय थे जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, पार्टी से अलग होकर के या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उनको निलंबित किया गया था, उन सबको वापस भाजपा में लाया जाए। इस बीच मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश्वर सिंह की जो नाराजगी सामने आई थी कंगना रनौत के टिकट देने के बाद, वो भी दूर कर ली गई है और अब महेश्वर सिंह और उनके बेटे दानवेंद्र सिंह पार्टी का महेश्वर सिंह के बेटे को दानवेंद्र सिंह हैं, उनको पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया है और वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को जिताने को लेकर के काम करेंगे, कंगना रनौत को लेकर के काम करेंगे। अगर विधानसभा बार देखें जो 2022 में जो भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़े और जिनके वजह से भाजपा कई जगह पर चुनाव हारी, उनके कुल मिले वोटों की अगर गिनती करते हैं तो 60,000 से ऊपर हो जाता है। बंजारा में हितेश्वर सिंह ने भाजपा से बागी होकर के चुनाव मैदान में उतर गए थे और इनको 14,932 वोट मिला था। तो सुंदरनगर में अभिषेक वर्मा 14,704 वोट ले पाए थे। कुल्लू में राम सिंह 11,937 वोट, किन्नौर में तेजवंत नेगी 8574 वोट, आनी में किशोरी लाल 6897 वोट और मंडी से सदर परवीन शर्मा को 4106 वोट।
और इस तरह से 60,000 से अधिक वोट जो भाजपा के ये वोट थे और ये भाजपा से वोट छिटक करके निर्दलीय उम्मीदवारों के पास गया, जिससे भाजपा के कई सीटों में हार जीत का गणित भी गड़बड़ा गया था। और यही मंडी लोकसभा क्षेत्र में अगर ऐसी स्थिति रही तो मंडी लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ उनके कंगना रनौत के चुनौती के रूप में विक्रमादित्य सिंह सामने हैं, तो भाजपा में अगर इस तरह के बागी तेवर नेताओं के रह गए तो भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भाजपा मंडी लोकसभा क्षेत्र के इन विधानसभा क्षेत्रों में उन नेताओं को जो भाजपा छोड़ करके निर्दलीय या अन्य किसी दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनको वापस भाजपा अपने पास लाने का प्रयास कर रही है, ताकि कंगना रनौत को मंडी लोकसभा क्षेत्र में संभावित जो उम्मीदवार हैं विक्रमादित्य सिंह को, उनको चुनौती दी जा सके, उनको परास्त हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कंगना रनौत को मंडी लोकसभा क्षेत्र में इतने आसानी से वॉकओवर देने वाली नहीं है, और इसलिए राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। यद्यपि एक संशय कांग्रेस पार्टी में है कि क्या मौजूदा एमएलए को रिजाइन कर मौजूदा एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतारना ठीक है या नहीं। प्रतिभा सिंह भी इसको लेकर के बयान दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार की स्थिरता पर सवाल भी उत्पन्न हो सकता है। अब देखना दिलचस्प है कि प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह में कौन चुनाव मैदान में उतरता है। यद्यपि कंगना रनौत को यंग फेस को देखते हुए विक्रमादित्य सिंह ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं, और ऐसी उम्मीद है कि विक्रमादित्य सिंह ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।